क्लास के अंदर एंटर नहीं होता हूँ बिना तैयारी की। हमें आश्चर्य, हमने जिंदगी भर इस बात को फॉलो किया, आज भी करो। संभाषण शब्द जब आपने बताया था, इसमें देखा मैंने, तो मुझे ये बात आ गई। उन्हीं बुजुर्ग ने मुझे एक बार 1962 की बात मैं दोहरा रहा हूँ, हजारों लोगों के सामने कह चुका हूँ। मैं एक सफेद कमीज पहनकर खड़ा 1962 टेरिलीन वाला और 28 रुपए की शर्ट थी, बड़ी महंगी थी। उस सामने से आ रहे थे, थोड़ा रुके तो देखा बहुत अच्छा है, घर में सबके लिए बना है और चले। आप भी जरा याद कर लीजिएगा इसको, तो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं विद्यार्थी लोग। उस एक वाक्य ने मुझे झंझट कर दिया। आज भी मेरे अंदर फ्रोजन इन माय ब्रेन, और जब भी कोई चीज मैंने ली तो ये सुलझा कर। आप कहेंगे मैं सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूं कि देश का भविष्य प्राइमरी स्कूल के अध्यापक तय करते, उनकी कार्य संस्कृति तय करती, उनके मानवीय मूल्य तय करते, और वही देश आगे बढ़ता है जो अपने प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों का सबसे अधिक सम्मान करता है। दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक अपमानित, पीड़ित, प्रताड़ित राष्ट्र कौन सा था? जापान था। 1955 में 55-56 के आसपास उत्तर प्रदेश के गांवों में जब कोई चीज बड़ी खराब कोई खरीद के लाता था, गांव में हम लोग कोई चीज खरीद लाए, बेकार निकल गई, अरे देखो जापानी माल। कुछ लोगों को शायद पता हो, मैंने सुना, देखा। 1980 के बाद क्या हुआ? दुनिया में जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट था वो जापान का। दुनिया में कैसे हुआ? मैंने बहुत उसका अध्ययन किया, मैं कई बार गया। हमने अपने अध्यापकों पर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए विश्वास किया। हमने प्राइमरी स्कूल से शुरू किया, ऊपर से नहीं किया। इसीलिए अगर किसी ट्रेन के डिब्बे को 8:23 पर भी आना होता है तो वो 24 पे नहीं आता है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कार्य संस्कृति की शिथिलता को समाप्त करना है, और ये यहाँ बैठे हुए लोग कर सकते हैं। बहुत ऐसा एक वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ जो आप सबने सुना होगा, लेकिन जिस पर विचार करते रहना। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य करे तो किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। किसका वाक्य है ये? यूनेस्को का जब चार्टर बन रहा था ह्यूमन राइट्स का, तो उसका ड्राफ्ट गांधी जी के पास आया, यूनेस्को डायरेक्टर ने भेजा। गांधी ने जवाब में एक छोटी सी 3 लाइन का पत्र लिखा जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, कि दुनिया में समस्या क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति किसी दूसरे के अधिकार का हनन करता है, इसीलिए। और एक और बात जो नहीं कही जाती है वो ये है, विश्व के समक्ष जो अधिकांश समस्याएं हैं उनके पीछे एक ही कारण, अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना, अपने पंथ की श्रेष्ठता स्थापित करना, अपनी मान्यताओं को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहना। जो कोई कहेगा कि जितने युद्ध हो रहे हैं क्या उसके पीछे नहीं, जितनी अशांति है, जितना टेररिज्म है, जितना फंडामेंटलिज्म है, क्या उसके पीछे सोच नहीं? हमारा उत्तरदायित्व क्या है? विश्व शांति कैसे हम कर सकते हैं? हम इसलिए कर सकते हैं कि हजारों साल से हमने ये माना है, व्यवहार में लाया है, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ वही रहिए, वही अच्छे बनिए। सभी लोगों ने कहा है जिनके राय का हम सम्मान करते हैं, जो जिसमें है वहीं पर अच्छा बने, क्योंकि ऐसा कोई भाई नहीं परिचय जो इसको न मानता। अब मैं अपने परिचय पर आता।
मैंने एनसीईआरटी में काम किया। जिन गुरुजी का मैं जिक्र कर रहा था, वो शर्ट वाला, वो थे प्रोफेसर राजन सिंह, जिन्होंने सारे जीवन समाज सेवा के लिए अर्पित किया। और रजू भैया के नाम से आप सब लोगों ने भी जाना, बहुत से लोग जानते होंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे, और जिनके लिए सीवी रमन ने कहा था, वो परीक्षा लेने आए थे, कि ये दूसरा नोबेल पुरस्कार लाएगा। उन्होंने कहा मैंने अपने को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उनका मैं शिष्य हूँ। आई एम ओनली रिसर्च स्कॉलर हु गॉट ए पीएचडी इन द अलग कहानी, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ। 1999 में मैं सीआरटी का डायरेक्टर बना। मैं उनके पास गया, दिल्ली में थे। मैंने कहा कल मैं ऐसा ऐसा कर। उन्होंने कहा इस बात को सुनिए, देश में एक ही मत है, ईश्वर की कृपा से तुम्हें मिला है, हो योग्य भी हो ऐसा काम करना कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के महत्व को लोग जाने, और बहुत मेहनत करो, और कुछ नहीं। मैंने कोशिश की। अब मैं तारीखें बताऊंगा, उसको समझिएगा। 14 नवंबर 2000 को एनसीईआरटी ने एक करिकुलम फ्रेमवर्क रिलीज किया। सामने 10,000 बच्चों ने 10 भाषाओं के गीत गाए। 14 नवंबर क्यों महत्वपूर्ण आप जानते हैं। कम्युनिटी सिंगिंग ऐसा प्रोग्राम था जिसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। बीच में बंद हो गया था, लेकिन हमने उसे रिवाइव किया। 14 नवंबर हमने इसलिए रखा क्योंकि हम चाहते थे कि सुरक्षा के लिए दो बड़े महत्वपूर्ण तत्व इस देश में, सामाजिक सद्भाव और पंथिक समरसता, सोशल क्वेश्चन एंड रिलीजियस एनिटी। इसलिए हमने पंडित नेहरू के जन्म दिवस पर इंदिरा गांधी के कम्युनिटी सिंगिंग को सामने रखकर देश के समक्ष एक रूपरेखा प्रस्तुत की। ये सुरक्षा के लिए शिक्षा होना चाहिए, एजुकेशन फॉर सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए शिक्षा। वही राष्ट्र निर्माण करेगी, वही विकास करेगी। क्यों? कोई भी राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति विकसित हो, और विकसित एक दिशा में न हो, पूर्ण रूप से विकसित, उसका व्यक्तित्व विकसित, उसकी वैचारिकता विकसित हो, उसके मूल्यों के प्रति कर्तव्य बोध विकसित हो, और उसे मालूम हो वो अगर अपने कर्तव्य करेगा तो दूसरों को कष्ट नहीं होगा, समाज पर कोई समरसता में व्यवधान नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ने में व्यवधान नहीं पड़ेगा, तभी वो शिक्षा पूरी हो। आज विश्व बहुत कुछ हो रहा है। मैं यूँ कहता हूँ, अविश्वास बढ़ता जा रहा है। घर परिवार से लेकर राष्ट्रों के बीच में देखिए, दलों के बीच में देखिए, रोज दिन भर अगर आप कभी कभी देखें, अखबार पढ़े, कहीं पढ़े, तो आप देखेंगे अविश्वास हर जगह। और कहाँ पर अविश्वास हम सीखते हैं? स्कूलों में सीखते हैं, मित्रता सीखते हैं, भाईचारा सीखते हैं, साथ बढ़ते। इस देश की विशेषता है, इस देश की विशेषता है कि मैंने एमएससी 1962 में किया, उसी साल पढ़ाने लगा। डिग्री कॉलेज में इलाहाबाद पढ़ा था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। आज तक जहां मैंने पढ़ाया है, I have studied in multinational classrooms all along. I have taught only in multinational classrooms all along. इस देश में हर अध्यापक वही करता है, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैंने सीखा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं राष्ट्र निर्माण कर रहा हूँ। मेरा हिस्सा है, मैंने किया है, मैंने सैकड़ों की जिंदगी में असर डाला, आप भी डालते हैं। जिस प्रकार एक वाक्य ने मेरे जीवन पर असर डाला था, अब ऐसे बहुत से प्रकरण में सुना सकता हूँ, वैसे ही आप भी कर रहे होंगे। आप भूल जाएंगे, वो बच्चा याद रखिएगा, यंग मैन विल रिमेंबर।
उस सब को ध्यान में रख करके हमने 14 नवंबर 2000 को देश के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि सब धर्मों के मूल तत्व बच्चों को पढ़ाए जाएं। एक पैराग्राफ लिखा था, हम 5-6 लोगों ने मिलकर के लिखा और उसमें 7 दिन लगाए। लोग हम जानते थे आगे क्या, बहुत लोगों से मिले थे, बड़े बड़े नामों से मिले थे, तब लिखा। उसके 3 वाक्य आपको सुनाता हूँ। Children must be made aware of basics of all the religions. ठीक है। Second sentence, they must know the commonalities. अगला तीसरा, they must learn to respect the differences wherever they exist. ठीक है। सब धर्मों के मूल तत्व बच्चों को बता दीजिए, समानताएं बता दीजिए, जहां अंतर है वो बता दीजिए। इससे एक दूसरे के प्रति सद्भाव में समरसता बनाने में सहायता मिलेगी। हमने 5 ऐसे तत्व आइडेंटिफाई किए थे जो सभी पंथों में है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो कहे हम इसको नहीं मानते, कहीं नहीं मिलेगा। और 5वां आपको याद हो जाएगा। 5 तत्व दुनिया में हर रिलीजन में, हर पंथ में, हर मत में उपस्थित हैं और ये है ट्रुथ, पीस, नॉन वायलेंस, राइटियस कंडक्ट एंड 5वां लव, भाईचारा, सत्य, अहिंसा, शांति, सद आचरण और प्रेम। कोई है ऐसा जो यहाँ कह सके कि हाँ मैं इनसे सहमत नहीं? और अगर इफ द यंग पर्सन finds that these are everywhere, और अगर अध्यापक ठीक से उसको समझा दे कि सब है, तब एक हम सद विप्रा बहुधा वदंती की बात अपने आप धीरे धीरे स्थापित होगी। बिना ऐसे विश्व शांति असंभव। ये भारत का उत्तरदायित्व, ये भारत की संस्थाओं का उत्तरदायित्व, ये हम सबका उत्तरदायित्व है। यदि आपको राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ना है, उस राष्ट्र निर्माण में जिसके लिए प्रोफेसर राजन सिंह जी ने अपना जीवन दान दिया था देश में, इंद्रेश जी ने दिया, बहुत से लोग हैं यहाँ पर होंगे देश भर में। कोई जरूरी नहीं है कि सब एक साथ सोचे, मगर कहीं पर आकर के तो एक सा ही सोचे। हमारी ये संस्था जो थी कि सब धर्मों के मूल तक पढ़ाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट दे जाएगी, और हम जानते थे कि ऐसा, इसीलिए हमने 7 दिन में 7 लाइनें लिखी। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ऊपर बैन कर दिया मार्च 2002, किताबें बनाना बंद। ठीक है, मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों नहीं मानी? मैंने भी मानी, लेकिन हमारा काम तो चलता रहा। किताबें लिखने वालों को तो कोई रोक नहीं सकता, किताब लोग लिखते रहे। 12 सितंबर 2002, जो लोग यहाँ पर लॉ वगैरह से जुड़े हुए हों वो जजमेंट को देखें, इंटरनेट पे अवेलेबल। 12 नवंबर 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्ड। हमने उस केस को अच्छे ढंग से मेहनत की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो भी कहा गया है, ये काम 50 साल पहले होना चाहिए। अगर सब धर्मों के मूल तत्व बच्चों को बताए गए होते, उनकी कम्युनिटीज बताई गई होंगी, ये 5 मूल्य बताए गए होते, तो इस देश में आज ज्यादा सद्भाव होता, ज्यादा एक दूसरे के प्रति आदर भाव होता। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी। हमने किताबें बनाई, हमने देश भर को वो पुस्तकें दी, सभी लोगों ने उसकी तारीफ की, लेकिन राजनीति के अपने तत्व होते हैं। मई 2000 के बाद इट वॉज ऑल जंग। तो एक और व्यक्तिगत बात बताता हूँ। जून में मैं पुट्टापार्थी के साईं बाबा के पास गया, मेरा उनसे संपर्क था। मैंने कहा अब सब कुछ बदल रहा है, आगे क्या होगा?
उन्होंने कहा फिर बदलेगा, यू कंटिन्यू, डोंट रिलैक्स। मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया और पिछले इतने वर्षों से आम कंटिन्यू मैं वही बोलता हूँ, यही दोहराता हूँ, हर जगह यही कहता हूँ कि सब धर्मों के मूल तत्व पढ़ाइए, कम्युनिटीज को बताइए, एकम सत विप्रा बद्धा वदंती को हर एक में ले आइए। और ये जो 5 मूल्य हैं, आप कोई भी विषय पढ़ा रहे हो, कहीं ना कहीं तो सत्य की बात आई। आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, सत्य पर चले, सत्य को बताएं, सत्य को आप प्रसारित करें, बहुत कुछ मिल जाएगा। माई टाइम इज रनिंग आउट, आई हैव सेड यू एवरीथिंग, बट रिमेंबर वन थिंग, जो मैं अपने विद्यार्थियों को और अध्यापकों का प्रशिक्षण करता वहाँ भी करता हूँ, हमारा बहुत सा समय ये जो चिट होती है ना, ये बताती है कि आप कुछ ऐसा नहीं बोल रहे हैं जिसमें लोग इंटरेस्टेड हो। हमारा बहुत सा समय उन चीजों पर चर्चा करने में जाता है जो दूसरों के बारे में कमियों की बात है। अगर वो समय इन चीजों पर चर्चा करने में जाए संभाषण में, तो आप राष्ट्र निर्माण में भी मदद कर रहे होंगे, विकास में भी कर रहे होंगे। और इसको बहुत संक्षेप में कह के मैं समाप्त करता हूँ, और अच्छा लगेगा आपको अगर आप विचार करेंगे। हरदम तलाशे गैर में रहता है, दूसरे के बारे में बात करने में बड़ा मजा आता है, आनंद आता है। मुझे मेरे गुरुजी ने कहा कि किसी की तारीफ करो तो 1-2 मिनट में समाप्त हो जाती है, अच्छा बात, लेकिन अगर आलोचना करनी हो तो समय की उपलब्धता में कभी कोई कमी नहीं होती है। हरदम तलाशे गैर में रहता है आदमी, डरता है कहीं खुद से मुलाकात